तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वज़ीर आज़म बन गए। सदर बांग्लादेश ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म और उनकी 50 रुकनी काबीना से हल्फ लिया। 17 नए चेहरे शामिल, 1200 से ज्यादा मेहमानों की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म से वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और IAEA की मजबूत शराकतदारी को सराहा। कहा, पाकिस्तान IAEA के तकनीकी ताउन प्रोग्राम से भी मुस्तफीद हो रहा है। डायरेक्टर जनरल ग्रोसी का पाकिस्तान की महारत, इंजीनियर, साइंसदानों और माहिरीन के मयार की तारीफ। PTI ने बानी की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया, भरपूर सियासत खेली। सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियां कर देते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। अलमीन गंडापुर को इंटरव्यू से मुतालिक सवाल पर कहा, वज़ीर आज़म पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। NRO मेरा सब्जेक्ट नहीं। रिपोर्ट्स में जो मर्जी लिखें, जब तक बानी को देख ना लें यकीन नहीं कर सकते। शुरू से कह रहे हैं कि बानी की सेहत पर सियासत ना हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल मैनुअल के खिलाफ फैमिली के बगैर इलाज कराएंगे तो बुहरान आएगा। जितनी पेचीदगियां आज हैं वो मुलाकातें ना होने की वजह से हैं। और पेशावर हाई कोर्ट का सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। आज ही तमाम रुकावटें हटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ सेक्रेटरी और IG की पेशी। रिमार्क्स दिए, 4 दिन हो गए, सब कुछ बंद है, लोग मर रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई? जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। 2 रोज का वक्त दें, सब क्लियर कर देंगे। IG की अदालत को यकीन दहानी। KP में सड़कों की बंदिश के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में भी दरखास्त दायर। पेशावर हाई कोर्ट सड़कों की बंदिश पर बरहम। आज ही तमाम रुकावटें हटाने का हिदायत। हुक्मनामा जारी। चीफ सेक्रेटरी और IG की पेशी। 4 दिन हो गए, सब कुछ बंद है। हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। आवाम को मुश्किलात का सामना, लोग मर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई? जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। 2 रोज का वक्त दें, सब क्लियर कर देंगे। IG की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में भी दरखास्त दायर। बाजोड़ में चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। 12 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। 11 जवान जामे शहादत नोश कर गए। धमाके से करीबी इमारतों को शदीद नुकसान। 1 बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। planet is facing a moment of polycrisis. Unresolved political conflicts add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. पायदार तरक्की, आलमी अमन की जमानत। हमारे पड़ोसी मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। इंडस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी की। वज़ीर आज़म का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा की तक़रीब से खिताब। कहा, दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों समेत कई संगीन चैलेंज दरपेश। बढ़ती हुई आबादी कुदरती वसाइल खत्म कर रही है। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सेदार है। तक़रीब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी खिताब। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत। जेल काटी जाती है गैरत से। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। 30 साल से मैं पंजाब के लोगों को कह के थक गया हूँ, भाई अपना पानी रावी से निकालो, यहाँ से उसको लेके जाओ और लाहौर को आप हेल्दी सिटी बनाओ।
जेल गैरत से काटी जाती है, तकलीफें सियासत का हिस्सा, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और काम कर लो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की विहाड़ी में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को भाषण देने की आदत थी, अब 1.5 साल बाद ही शोर मचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ज़राअत की तरक्की मुआशी चैलेंजेस का वाहिद हल करार, पानी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। 30 साल से पंजाब से कह रहा हूँ, अपना पानी दरिया रावी से निकाले। खान साहब को भी कहा और मैंने पार्टी में कई दफा कहा और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की परले कैंप में। कैन यू बिलीव इट? मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की, किसी और ने नहीं की। वजीर दाखिला ने फील्ड मार्शल के सामने भी बात की। अली अमीन गंडापुर का प्रोग्राम नदीम मलिक लैब में तहलका खेज इंकशाफ, कहा मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। उन्होंने बानी की सेहत से मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ मुकम्मल नाकाम हो चुकी, पार्टी क़यादत बानी के रिहा होने की जिम्मेदार। हमारे दरमियान बदनीयत लोग मौजूद हैं, किसी में भी फैसला साजी की ताकत नहीं, सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। धरनों से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक इतलात पर यकीन नहीं, दुआ है जैसी रिपोर्ट बताई जा रही है सेहत भी वैसी ही हो। खान साहब के लिए हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं एक दरख्वास्त पार्टी के हर बंदे से करूंगा, ये क्रिटिकल सिचुएशन है, पार्टी मुश्किल वक्त में है। इस वक्त खुदारा ऐसी बात न करो जो कंट्रोवर्शियल। बानी की रिहाई के लिए इंफरादी और इज्तिमाई कोशिशें जारी। अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू से इत्तेफाक नहीं, बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा इस वक्त पार्टी मुश्किल में है, मुतनाज़ बातें ना की जाएं, सब मुत्तहिद, तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें भी नजर आते हैं। आतिफ खान ने कहा, बानी तक मुकम्मल मालूमात नहीं पहुंचाई जाती, हर शख्स अपनी मर्जी का रुख दिखाता है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, अली अमीन की बहुत सी बातों का गवाह हूँ, मोहसिन नकवी हमें अकोमोडेट करते हैं। पार्टी में 85% फैसले बुशरा बीबी और बाकी अलीमा खान की सिफारिश पर होते हैं। बानी पीटीआई की मुतासरा आंख में बेहतरी, बिनाई 6/9 हो गई। हुकूमत का फौरी अस्पताल मुंतकली से इनकार, तहरीक इंसाफ ने इलाज से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। डॉक्टर आसिम यूसुफ की बानी से मुलाकात कराई गई नाबाद, जाती मुआलिज रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। शेख वकास अकरम का सोशल मीडिया पर पैगाम। इस्लामाबाद में अपोजिशन के पार्लियामेंट के अंदर और केपी हाउस के बाहर धरने जारी। बानी की आंख से मुतालिक सनसनी फैलाई गई। हेल्थ केयर हुकूमत की जिम्मेदारी थी जो अंजाम दी गई। तिब्बी माहिरीन ने देखा, पीटीआई रहनुमाओं को भी ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डील की बातें कयासराइयां हैं, सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जहां पर जो है वो महंगी चीजें फरोख्त की गई तो वहां पर सख्त क्रैकडाउन होगा। जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीजें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। रमजानुल मुबारक के दौरान शहरियों को सस्ते दामों अशिया की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह, नाजायज मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुकान 3 रोज के लिए सील कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की वार्निंग। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, 40 लाख से जायद खानदानों को इमदाद फ्राहम कर रहे हैं, अब किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रकम ATM से निकलवाई जा सकेगी। सहूलत बाजारों से होम डिलीवरी की सहूलत भी दी जाएगी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमजानुल मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से शहादतों की अपील। पाकिस्तान में कल चांद देखा जाएगा। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में तलब। पाकिस्तान में पहला रोजा जुमेरात को होने का इम्कान।
रवा साल के लिए ज़ुकात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। यकम रमज़ान को अकाउंट में मुकर्रर रकम होने पर कटौती हो जाएगी। तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। Ich überbringe Ihnen die herzlichen Grüße des pakistanischen Volkes und eine klare Botschaft meiner Regierung. Pakistan ist offen für Geschäft und bereit für eine neue Phase der Pakistan-Österreich-Partnerschaft. वजीर आजम की जर्मन जुबान में तकरीर ऑस्ट्रियन चांसलर की जानिब से तारीफ। वीडियो शेयर कर दी। लिखा, शहबाज शरीफ की जर्मन जुबान पर महारत ने हैरान कर दिया। ये मौका दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह का था। पाकिस्तान एक ऐसा मुआशी शराकतदार है जिसमें बेपनाह सलाहियत है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद फिर मंदी। मार्केट 1,75,000 और 1,76,000 और 1,74,000 की 3 हदें गंवा बैठी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2,300 पॉइंट्स की कमी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जनेवा में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की IAEA सरबराह से मुलाकात। जौहरी तनाज़े पर बातचीत। यूरेनियम की अफज़ुदगी मुकम्मल रोकने से इनकार। ईरानी फौज की मुमकिना जंग की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मशक़ें। बहरी और फ़ज़ाई ताकत का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा।